वेलकम बैक एवरीवन। स्क्रीन दिखेगी Yes. तो आप प्लीज मुझे बताएं। Yes, sir. It's appear now. सो लेट्स कंटिन्यू विद द, हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर फंक्शन देखा। Yes. और दूसरा तरीका है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का हमारे पास, वो है फैक्टरी फंक्शन। सो हाउ दिस वर्क्स, फैक्टरी फंक्शन में ये एग्जांपल को फिलहाल के लिए कॉपी करूंगा। ठीक, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, राइट। फैक्टरी फंक्शन में क्या होता है देखते हैं हम लोग। फैक्टरी फंक्शन, सो फंक्शन मेक पर्सन, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा हम लोग कट करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और सिंपली कॉस्ट पर्सन इक्वल्स को हटा के हम लोग यहाँ पे सिंपली रिटर्न ऑब्जेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग डायनेमिकली नेम और ईमेल ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से नेम लिख सकते हैं। क्योंकि वैल्यू और कीवर्ड एक ही है तो हम लोग इसको ओमिट करके सिंपली नेम रख सकते हैं। यहाँ पे भी ईमेल सेम है, कीवर्ड एंड वैल्यू एक ही वेरिएबल में आ रही है, तो कैन रिमूव दिस थिंग। ठीक है, let's create an object using factory function. Let p equals to, अब यहाँ पे मुझे न्यू व्हाट है मेक पर्सन डालूंगा, राजू r@gmail.com, save p4 को प्रिंट करता है। यहाँ पे देखिए जो पर्सन 4 वेरिएबल मैंने बनाया था, अगेन मुझे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिला। और ये जो मेथड के थ्रू हमने बनाया था पर्सन 3, हम दोनों का ऑब्जेक्ट चेक करते हैं। यहाँ पे एक देखने वाली चीज ये है कि आप जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन से आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके ऑब्जेक्ट के आगे पर्सन लिख के आ रहा है, Right, sir. और जो नॉर्मल फैक्ट्री फंक्शन के थ्रू हमने बनाया उसके आगे कुछ भी नहीं आ रहा। Yes, sir. ठीक है, कॉल p4 डॉट गेट नेम कॉल करते हैं, राजू, इट्स वर्किंग। p4 डॉट गेट ईमेल करता है कॉल। सो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के मेथड्स भी वर्क कर रहे हैं। Right. ठीक है, सो p4 जो हमने बनाया, दिस इज एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, फैक्ट्री फंक्शन। ठीक है, Right. ये इस तरीके से फैक्ट्री फंक्शन लिखा जाता है। फैक्ट्री फंक्शन में हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दे रहे हैं। क्लियर? जो ऑब्जेक्ट Yes, sir. हमने यहाँ पे बनाया था स्टार्टिंग में p4 वाला, ये वाला, सिंपली वही Yes. ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कर ले, लेकिन विद डायनामिक वैल्यूज। अगेन Right. दोनों के क्या फायदे क्या नुकसान है इज द अदर थिंग, बट दिस इज डिजाइन पैटर्न। ठीक है, इट इज सिंपली अ मैटर ऑफ चॉइस, डिजाइन पैटर्न। ठीक है, बहुत से Yes. लोग हो जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ी सी टफ जाती है, या वो लोग Yes. यूज नहीं करते। तो हर एक का अपना अपना चॉइस है, कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करना चाहता है या कोई अदर दूसरा तरीका यूज करना चाहता है, तो ये उनके लिए है। ठीक है,
So this is a design pattern. आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स बनाओ, ये आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाओ. ये आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपकी टीम क्या यूज कर रही है. इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स. Right. आपका प्रोजेक्ट हो सकता है कि अभी हम जो भी प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं, हम लोग सिंपली फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज करके बनाते हैं. ठीक है. अगेन इट्स अ Right. पैराडाइम. बहुत से लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करते हैं, बहुत से लोग फंक्शनल यूज करते हैं. ठीक है. तो जो सर्वर साइड हम लोग जो कोड अभी लिखते हैं वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है. अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मेरा ये इफ आई सी दिस, तो यहाँ पे देखिए हर एक का एक फंक्शन बना हुआ है. Right. साइन अप, लॉग इन, forget password. This is functional programming. ठीक है. Right. फंक्शंस बना के यूज किया गया. इसी तरीके से हो सकता है आपकी टीम क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैटर्न यूज करे, वो क्लासेस बना ले हर एक चीज की. जैसे स्टूडेंट क्लास हो Right. गया तो क्लास बना के यूज करे. तो दिस कम्स अंडर व्हाट, डिजाइन पैटर्न्स. इस पे हम लोग Right. ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगी चीज. आपके दिमाग में आ रहा होगा हम क्या यूज करें, सो इट्स अप टू यू. ठीक है. राइट नाउ हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करें तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये पैटर्न यूज करें. फैक्ट्री Yes. जो है इट्स अ डिजाइन पैटर्न, ये आपको यूज करने फ्यूचर में भी मिलेगा. ठीक है. जब नॉर्मली हमको ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं है. ठीक है. Mhm. हमने सिंपली फैक्ट्री में बनाया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया. Right. ठीक है. अभी जो रिएक्ट है, इनफैक्ट जो रिएक्ट था पहले, रिएक्ट वाज जी. लाइक क्लासेस बना के उसमें काम करना था हमको. Mhm. अभी रिएक्ट्स में हुक्स आ गए, रिएक्ट अपडेट हो गया. तो हुक्स में क्या होता है, इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फंक्शंस. और ये जो था ये पूरा Okay. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड था. उमर, आर यू देयर? हेलो उमर ने यूज किया इस चीज को. लेट्स सी इफ उमर इज देयर और नॉट. उमर, सर एक मिनट, वो मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं, वो पीसी से माइक कनेक्ट नहीं हो रहा. हाँ तुम्हारे स्पीकर से ही बोलने दो हमको, नो प्रॉब्लम. यस सर. मैं सिंपली ये चीज बता रहा था कि क्लास और जो है अभी हम लोग जो क्लास यूज करके हमने ऑब्जेक्ट बनाया है. ठीक है. ये क्लास पैटर्न हमने यूज किया है, क्लास बना के हमने यूज किया कंस्ट्रक्टर फंक्शन. और दूसरा तरीका हमने अभी डिस्कस किया फैक्ट्री फंक्शन. सो दिस इज अ कम्प्लीटली अ मैटर ऑफ चॉइस, यूजर के चॉइस है. ठीक है. इट्स अ पार्ट ऑफ डिजाइन पैटर्न. जो भी आप फैक्ट्री यूज कर रहे हो तरीका बनाने का फंक्शन यूज करके, मैं वही बता रहा था इनको कि रिएक्ट में हम लोग के पास पहले था क्लास. ठीक है. हम लोग जो भी हमारे कंपोनेंट्स बनाते थे, हेलो, हाँ सर. सो हुक्स के आने के बाद क्या हुआ, ये ज्यादा मोर इजी हो गया फंक्शनल प्रोग्रामर्स के लिए या नहीं हुआ? हाँ सर, इजी हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो गई. राइट. क्योंकि जो सिंटैक्स था क्लास का, ऑब्वियसली अगर आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. हेमंत आप देख सकते हैं? हेलो, अनस आप देख सक रहे हैं? Yes sir. Yes sir. मैं देख सकता हूँ. Yes. यस सर. जी. तो बोलने का मतलब यही है कि इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस कि आपको किस तरीके से यूज करना है. Right. बिकॉज बहुत सारे प्रोग्रामर्स वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आते हैं और कुछ लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आते हैं. तो हर किसी के लिए वी हैव वे. एंड द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट, जावास्क्रिप्ट इज मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज. Right.
मतलब आप इसमें प्रोसीजरल भी यूज कर सकते हो, प्रोसीजरल, आप इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी यूज कर सकते हो, और आप इसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी यूज कर सकते हो। राइट। फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी हम लोग थोड़ी बहुत देखेंगे आगे में, जिसमें जो बेसिक जो हमारे को जरूरत पड़ेगी, जैसे मैप, रिड्यूस एंड फिल्टर, ये सब फंक्शन प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, राइट। सो जावास्क्रिप्ट इज व्हाट, मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट स्टाइल्स हम लोग यूज करके कोडिंग कर सकते हैं। इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर, हम लोग इसमें डिफरेंट स्टाइल्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, Yes. देन यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि ये जो P4 हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, ये यूज करके बनाया हमने, फैक्ट्री फंक्शन यूज करके बनाया है। और जो ये पर्सन 3 ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ये यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करके बनाया है। सो हर ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। मैं यहाँ से एक पर्सन 5 ऑब्जेक्ट इसको बना देता हूँ। मैं कमेंट कर देता हूँ पर्सन 3 को। नॉर्मल ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड यूज करके मैंने पर्सन 3 बनाया, सेव इट। तो मैं पहले पर्सन 3 को कॉल करता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट लिटरल से बनाया था ऑब्जेक्ट हमने। फिर P4 जो हमने बनाया, ये बनाया हमने फैक्ट्री फंक्शन यूज करके यहाँ पे। Right. और तीसरा जो हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करके बनाया है, पर्सन 2। ये 3 ऑब्जेक्ट हम देखेंगे, तीनों में क्या क्या है। हर ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, डॉट कंस्ट्रक्टर। जैसे अगर मैं P4 Right. डालूं, P4 या फिर पर्सन 2 डॉट में करूंगा, तो यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉपर्टी दिख रही है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी आप लोग को दिख रही है, कंस्ट्रक्टर। Right, sir. जैसे ही मैं उस ऑब्जेक्ट डॉट कंस्ट्रक्टर करूंगा, एंटर करूंगा, तो मुझे वो फंक्शन मिल जाएगा जो फंक्शन यूज करके वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा पर्सन फंक्शन आ गया। Right. Yes, sir. सो दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन टेल्स व्हाट, कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या यूज करके बनाया है आपने। तो ये जो फंक्शन हमने बनाया था वो हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करके बनाया, ये वाला ऑब्जेक्ट पर्सन 2। अब P4 को देखते हैं, P4 डॉट कंस्ट्रक्ट। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, Yes. Yes, sir. Mm-hmm. ठीक है। अब यहाँ पे Right. ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है, ये भी तो हमने फंक्शन यूज करके ही बनाया ना, फैक्ट्री फंक्शन यूज करके, बट स्टिल इट्स सेइंग ऑब्जेक्ट। तो ये बना है फंक्शन, एंड फंक्शंस आर आल्सो ऑब्जेक्ट्स। वो भी हम देखेंगे आगे, कल के सेशन में हम लोग देखेंगे कि Mm-hmm. व्हाई फंक्शंस आर आल्सो ऑब्जेक्ट। ठीक है, Right. P4। और जो हमारा तीसरा था वो हमने बनाया था पर्सन 3, पर्सन 3 डॉट कंस्ट्रक्टर, ये भी ऑब्जेक्ट है। Right. ठीक है, तो तीनों के कंस्ट्रक्टर आप चेक करोगे तो समझ में आएगा, जो हम क्लास यूज करके बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, वो बराबर Mhm. उस क्लास को पॉइंट करेगा कि कहाँ से ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, Right. अब ये क्या है, ये हम लोग आगे देखेंगे चीजें। तो हर ऑब्जेक्ट में कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है इस पर्टिकुलर चीज को यूज करके बनाया गया है। Right. राइट, इसमें कोई डाउट किसी को? No. ठीक है, we get constructor is prototype of, ये सब क्या है ये अपन बाद में देखेंगे। ये प्रोटो क्या है, जब आप इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तभी हमको समझ में आएगा। देखो ये सारी चीजें मैं आपको एडवांस अभी 1-2 सेशंस में आपको क्लियर करूंगा सारी चीज। यहाँ तक समझ में आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन, फैक्ट्री फंक्शन और नॉर्मल ऑब्जेक्ट Yes. लिटरल के थ्रू बना रहे हैं। देन हमने यहाँ पे देखा, Yes. अभी हमने फिलहाल देखा कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी, which is
present in all the objects. ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं जब भी बता रहा था, नेम इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे शेयर्स डालता हूँ मैं, ये मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ स्ट्रिंग का, नेम, ठीक है, स्ट्रिंग मिला डॉट, सॉरी नेम डॉट, यहाँ मैं करता हूँ तो देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग के फंक्शंस आ गए, यहाँ पे ये देखिए इनबिल्ट जो पेरेंट फंक्शन था स्ट्रिंग का वो आ गया कंस्ट्रक्टर, यानी इस कंस्ट्रक्टर को यूज करके ये ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मेक पर्सन वाला फंक्शन है, ठीक है, मेक पर्सन फंक्शन है हमारे पास, हम इस तरीके से कॉल करेंगे अगर r@.com, तो ये हमको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, दिस इज अ फंक्शन दैट इज रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, लेकिन मेक पर्सन डॉट सैम इज इक्वल्स टू हेलो करता हूँ तो मुझे एरर नहीं देगा, और मैं मेक पर्सन को मैं करूँगा तो मेरा फंक्शन भी प्रेजेंट है और प्लस प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट है, मेक पर्सन डॉट सैम, तो हेलो मुझे रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शंस आर आल्सो ऑब्जेक्ट्स, हम उसमें डॉट प्रॉपर्टी करें, ये हम कल देखेंगे ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ आपको, yes, राइट, दैट्स इट फॉर द डे। आप इस पे प्रैक्टिस करिए, आपने जो जो एग्जांपल्स अभी बनाए सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स आप अपने अपने लेके व्हाट्सएप ग्रुप पे सबमिट करें, ठीक है। ओके सर। और कुछ भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। श्योर सर। सर ये आज की वीडियोस आप कब तक के अपलोड कर देंगे आप? हाँ मैं थोड़ा अपलोड कर reference दूंगा के लिए। जी। ठीक है चलेगा ना। और रेफरेंस के लिए आप लोग हमेशा ऑथेंटिक साइट पे जाएं, MDN ये जो है, सिंपली कुछ नहीं करना जी, है, जी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट करना है और MDN पे जाना है, कहीं और नहीं जाना है, ठीक है। ओके सर। Always go with the official documentation because it's a good practice, क्योंकि कल चल के you will be working for MNCs, ठीक है, जहाँ पे आपको APIs लगानी है, तो you have to go with a valid source, ठीक है। Right. तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी है, अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, तो यू कैन गो ऑन developer.mozilla.org, दिस इज द ऑफिशियल ऑथेंटिक साइट, ठीक है। Sure. यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में बताया है, ठीक है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। Okay. लेकिन ये सब है न्यू कीवर्ड यूज करने के क्या फायदे हैं एंड ऑल, हम लोग इसको धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। Right, sir. ठीक है, यहाँ पे भी देखिए दिस 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 आगे सारी चीज, ठीक है। ये देखिए न्यू ऑब्जेक्ट करके भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। Yes. So see you tomorrow guys, okay? Okay. Thank you, Okay, sir. sir. Thank you, thank you. Thank you. Bye everyone. Bye. Goodbye, sir. Goodbye.